हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आज आपके सामने लेकर आया हूँ मैं एक्टिव पैसिव पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट इसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के बताए थे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज आपके सामने है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, देयर आर टोटल 12 टेंसेस, टोटल 12 टेंस होते हैं, 3 फ्रॉम द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, इनके चार चार पार्ट्स, टोटल 12 टेंस है। बट पैसिव वॉइस में हम हमेशा एक टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, 3 प्रेजेंट में, 3 पास्ट एंड 2 फ्रॉम द फ्यूचर। ठीक है, तो आपके सामने आज मैं लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें पहले हो गया था प्रेजेंट कंटिन्यूस। इससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे पहले आपको पता होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स द वर्क दैट इज रनिंग, जो भी काम आपका चल रहा है, ठीक है, हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। इट इज द सेकंड पार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके रूल्स बताता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है आपको, वी टेक 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सॉरी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको पॉजिटिव केस के कुछ रूल्स हैं, उसको ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी टेक ऑब्जेक्ट प्लस is, are, am plus being plus verb की थर्ड फॉर्म प्लस by एंड लास्ट में प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, बट व्हेन वी कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड सेकंड थिंग, इसके बाद ये ध्यान में रखिए, हमेशा जब भी आप सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, वी विल ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चाहे आपका टेंस कोई भी हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसका रूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके रूल है। इससे पहले आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जो चार्ट मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी शो किया था। देखिए, देयर आर सम प्रोनाउंस दैट आर चेंजेस इनटू द अदर फॉर्म। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस होगा तो ये पैसिव वॉइस हम चेंज करेंगे, यही वर्ड्स आपके कुछ चेंज हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, आई, वी, ही, शी, इट, आई बिकम्स मी, वी की जगह आ जाएगा अस, ही की जगह हिम, शी की जगह हर, इट का सेम इट रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है दे की जगह हो जाएगा आपका देम, यू का सेम रहता है यू, एंड हु क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हु में आपका चला आएगा डायरेक्ट बाई होम। ठीक है, ये चार्ट मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया हुआ है क्लियरली, उसमें भी देख सकते हैं। बाकी आई, मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, यू का यू रहेगा सेम, और क्वेश्चन वर्ड हु इसकी जगह हो जाएगा आपका बाई होम। ठीक है, ये आपके कुछ कॉमन प्रोनाउंस हैं जो चेंज हो जाते हैं। बाकी अब देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सपोज पॉजिटिव सेंटेंस में हम लिख रहे हैं शी इज लर्निंग द आंसर। ठीक है, शी इज लर्निंग द आंसर। अब देखिए, हमें इधर सब्जेक्ट से मतलब नहीं है वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, हमें देखना है मेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका सिंगल है या एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द आंसर। तो सबसे पहले देखिए, रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आ गया द आंसर। ना, द आंसर इज सिंगल, ठीक है, ये एक है, तो यहाँ पे हम लेंगे इज। द आंसर इज बीइंग लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी लर्न। ठीक है, LEARNT, द आंसर इज बीइंग लर्न
बाई हर। जैसे मैंने अभी बताया शी की जगह आपका आ जाएगा हर, ठीक है। अब देखिए एक में आपका मोर देन वन में लेके बताता हूं। वी आर राइटिंग लेटर्स, यहाँ पे लेटर एक से ज्यादा है, वी आर राइटिंग लेटर्स। वी हो गया सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ राइटिंग मेन वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका लेटर्स, वी आर राइटिंग लेटर्स। सो व्हेन वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, अब देखिए लेटर्स, लेटर्स इज मोर देन वन, ठीक है। तो हम इसको लेंगे लेटर्स आर बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी रिटन बाई अस, ठीक है। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाई अस, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखिए व्हेन वी कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव, जब हम नेगेटिव में लेंगे इन्हीं सेंटेंसेस को, तो इसमें जैसे मैंने अपनी टेंसेस की कई वीडियो में बताया, जहाँ भी आपने कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव में लेना है, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, आप देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपके इज आर एम, ठीक है। तो सिंपली इसके साथ आप नॉट और लगा दीजिए बीच में, वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका एक एग्जाम्पल है, रेखा इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, रेखा इज नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, ठीक है। इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया रेखा, इज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के सिंगिंग, और द सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए ये इसको कैसे चेंज करना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग, जैसे मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, द सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई रेखा, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये इज इसके साथ नॉट लगा दिया, प्लस बीइंग, इज नॉट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म संग बाई, और सब्जेक्ट हो गया आपका रेखा, ठीक है। द सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाई रेखा। अब देखिए इस तरह से हम एक और सेंटेंस लेते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग द लेक्चर, children are not listening the lecture। तो चिल्ड्रन सब्जेक्ट, आर नॉट लिसनिंग, एंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका द लेक्चर, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे, द लेक्चर इज, लेक्चर एक है, तो लेक्चर इज नॉट बीइंग लिसन्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। द लेक्चर इज नॉट बीइंग लिसन्ड बाय चिल्ड्रन, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब देखिए मेन इसमें आता है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट को आपको देखना है वेदर द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगल है तो इज लगाइए, और ऑब्जेक्ट अगर मोर देन वन है तो आर लगाइए, और यहाँ पे लास्ट में अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मी आ रहा है तो आई एम लगाइए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद थर्ड नंबर पे आपका आता है, इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा मुझे। थर्ड नंबर पे आपका आ रहा है इंट्रोगेटिव, मेन इसी में है, इंट्रोगेटिव में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। देखिए इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल पहले बाद में बताता हूँ, पहले इसके देखिए रूल्स। सबसे पहले इज आर एम, ठीक है, इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, एंड लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इसके अलावा एक चीज और बताया था मैं, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे मैंने अपने पिछले टेंसेस में आपको कई बार बताया है, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो आप स्टार्टिंग में कर दीजिए, बाकी आपका पूरा रूल्स सेम रहेगा, इसमें इधर रूल्स में कोई चेंज नहीं आएगा।
मैं आपको दोनों तरीके से एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। देखिए, जैसे अगर हम बोलें आर यू राइटिंग द आंसर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आर यू राइटिंग द आंसर, क्या तुम आंसर लिख रहे हो, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, आंसर एक सिंगल है इसलिए इज द आंसर बीइंग रिटन बाय यू, यहाँ पे यू है तो यू का यू ही रहेगा। अब देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, ऑब्जेक्ट हो गया द आंसर, उसके बाद आ गया आपका बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट यू, ठीक है। इज द आंसर बीइंग रिटन बाय यू, ये जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे स्टार्टिंग में ही आपका इज आर एम, ठीक है, सभी आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। एक और देखिए एग्जांपल बताता हूं, इज गोलू प्लेइंग हॉकी, ठीक है, इज गोलू प्लेइंग हॉकी, क्या गोलू हॉकी खेल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे बनेगा, तो हॉकी भी सिंगल है, इज हॉकी बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म होगी आपकी प्लेड बाय गोलू, ठीक है, इज हॉकी बीइंग प्लेड बाय गोलू, ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग में इज, ऑब्जेक्ट हो गया हॉकी, उसके साथ बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और लास्ट में आपके आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। तो जितने भी ये दोनों सेंटेंस ये आपके हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो देखिए मेन क्वेश्चन वर्ड से आपको बना के दिखाता हूं मैं, बस मेन है इसके रूल्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में रूल्स बैठे हुए हैं, इट मीन्स यू कैन कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस इजिली, ठीक है। देखिए एक, वाई आर यू कीपिंग द बुक्स, वाई आर यू कीपिंग द बुक्स, तुम किताब क्यों रख रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अब देखिए हम इसके हिसाब से चलेंगे, बाकी आगे टेंस है, हमें इसके हिसाब से लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई, ऑब्जेक्ट द बुक्स, यानी ये एक से ज्यादा है, वाई आर द बुक्स बीइंग केप्ट बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक्स बीइंग, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, उसके बाद बाय, एंड लास्ट में आपका आ गया सब्जेक्ट, वाई आर द बुक्स बीइंग केप्ट बाय यू। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपके चार्ट बना के दिखाया था, चार्ट में साफ साफ लिखा था हु, अगर क्वेश्चन वर्ड आपका हु आ रहा है तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपका बाई आ जाएगा। देखिए एक सेंटेंस में आपको दिखाता हूं, हु इज ब्रेकिंग द विंडो, यानी खिड़की कौन तोड़ रहा है, ठीक है। हु इज ब्रेकिंग द विंडो, खिड़की कौन तोड़ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने चार्ट में बताया था, हु में स्टार्टिंग में ही आपका बाई हुम, पर इसमें थोड़ा सा रूल चेंज होता है, बाई स्टार्टिंग में आ जाएगा आपका, बाई हुम, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका इज लगा के, बाई हुम इज द विंडो बीइंग ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब देखिए बाई होम पहले आ गया आपका क्वेश्चन वर्ड में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड आ गया इज, फिर ऑब्जेक्ट में आपका आ गया द विंडो, ठीक है, उसके बाद बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ब्रोकन, और बाई हमने स्टार्टिंग में ही लगा दिया क्योंकि हु के साथ हमेशा बाई आपका शुरू में ही आ जाएगा, इसलिए बाद में लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ऑलरेडी इसमें सब्जेक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट तो हम ऑलरेडी पूछ रहे हैं, खिड़की कौन तोड़ रहा है, ठीक है, बाई हुम इज द विंडो बीइंग ब्रोकन। तो ये थे आपके एक्टिव पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
ठीक है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।